Hello students, today we will find square root of general complex number and concept of nth root of unity. So first we will see square root of a general complex number. तो किसी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग फाइंड आउट करते हैं. लेट वी हैव टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई. एक कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा x प्लस आई वाई है जिसका स्क्वायर रूट हम लोगों को फाइंड आउट करना है. सो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई वाई, इसको हम लोग एक कॉम्प्लेक्स नंबर z के इक्वल मान लेते हैं. लेट z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आई. इस z का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं. सो z स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई. अब इस z को हम लोग a प्लस आई बी ले लेते हैं. सो a प्लस आई बी होल स्क्वायर इक्वल टू x प्लस आई वाई. इसको आप ओपन कर दीजिए, इक्वल टू x प्लस आई वाई. अब हम लोग यहाँ पर इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं. सो ऑन इक्वेटिंग रियल एंड imaginary parts in both sides. So a square minus b square equal to x and 2ab equal to y. तो ये दो इक्वेशंस बच्चों यहाँ पर बन गई. पहला हमारा बना जो रियल पार्ट को इक्वेट करने पे आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और ये इमेजिनरी पार्ट है 2ab इक्वल टू y. ठीक. अब इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम लोगों को a एंड b, भाई z जो हमारा डिपेंड कर रहा है वो a एंड b पे डिपेंड कर रहा है, तो a एंड b का वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए जो है हम लोग एक थर्ड इक्वेशन और बना लेते हैं. जैसे आपका ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स आया है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग जो है फाइंड आउट कर लेते हैं. तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए, पता भी होगा सभी को. स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. आप खुद ही देख सकते हैं कि इसको अगर हम लोग ओपन करें तो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर. तो ये ओपन हो जाएगा, ओपन होकर के फाइनली आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. बाहर चूंकि स्क्वायर रूट लगा तो फाइनली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा राइट साइड. ठीक. तो ये हम लोग थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये जो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये 2ab का जब आप स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा. तो ये वैल्यूज यहाँ पर इंसर्ट करके हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. फिर फर्स्ट एंड थर्ड को ऐड करके ऑन एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड, इन दोनों को ऐड करके हम लोग a स्क्वायर का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे. a स्क्वायर से हमारा a आ जाएगा, और फिर बच्चों ये a का वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रख करके हम लोग b फाइंड आउट कर लेंगे. ठीक है ना. तो यहां से फाइंड a एंड फाइंड b फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. तो इस तरीके से हम लोगों को a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा. a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा तो उससे फाइनली हम लोगों को z का वैल्यू मिल जाएगा. तो इस तरीके से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे. एक एग्जांपल के थ्रू इसको हम लोग समझते हैं तो चीज़ें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी. जैसे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3i. हमारा 4 माइनस 3i हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका हम लोगों को स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है. ठीक. तो लेट z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 3i. दोनों साइड आप स्क्वायर कर दीजिए जो हम लोगों ने फंडे में सीखा था. अब आप z को a प्लस आई बी ले लीजिए. हर एक स्टेप को अच्छे से आप लोग क्लियर कर लेंगे. सो a प्लस आई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3i.
अब ये a प्लस आई बी होल स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस 3 आए, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab आए इक्वल टू 4 माइनस 3 आए। उसी तरह से रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग यहाँ पर इक्वेट करेंगे, तो एक आपका आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड 2ab इक्वल टू माइनस 3। ये दो इक्वेशंस हमारी यहाँ पर कर रही है। अब इससे हम लोग थर्ड इक्वेशन और बना लेते हैं। उसके लिए हम लोग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू 4 स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये 2ab का होल स्क्वायर है तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखोगे कि इसका फाइनली वैल्यू 5 आ जाएगा। तो बच्चों आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 4 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5 है। तो इन दोनों को आप फाइनली ऐड कर देंगे। जब ऐड कर देंगे, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इन दोनों इक्वेशंस को जब आप ऐड कर देंगे तो 2a स्क्वायर इक्वल टू 9, सो a स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय 2, a इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाय रूट 2। ये हमारा a का वैल्यू आ गया। अब जो b का वैल्यू, तो बच्चों मैंने इसलिए सेकंड इक्वेशन से बोला है, आप रखने को तो फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं वैल्यू, लेकिन उससे साइन सिलेक्शन में हमको आसानी हो जाती है। उससे हमको ये पता चल जाता है कि a के पॉजिटिव पर b हमको पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। ऐसे क्या है कि a और b दोनों आप प्लस माइनस करके लिख दोगे। अब a पॉजिटिव पे b पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्योंकि अगर हम 4 माइनस 3 आए या माइनस 4 प्लस 3 आए का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो b की वैल्यू पे फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो b का वैल्यू है सबसे अच्छा रहेगा कि आप हमेशा सेकंड इक्वेशन से निकालें। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड b इक्वल टू माइनस 3/2a, तो यहां से अब आप पहले a का वैल्यू पॉजिटिव वाला ले लें 3/2, तो b का वैल्यू आपका आ जाएगा ये 3/2। जब आप यहां रखोगे तो 3 कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली आपका आ जाएगा माइनस 1/2। तो जब हमारा a का वैल्यू पॉजिटिव है तो b का वैल्यू बच्चों आप लोग देख रहे हो कि नेगेटिव आ रहा है, तो z हमारा हो जाएगा 3/a प्लस आई बी होता है माइनस 1/2 इंटू पाई। इसी तरह से जब आपका a का वैल्यू माइनस 3/2 होगा, देन b का वैल्यू अब आपका जो है, जब यहाँ पर a का वैल्यू आप खुद ही देख सकते हो, जब आप माइनस 3/2 रखोगे तो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 3 भी कैंसल आउट हो जाएगा और फिर ये b का वैल्यू प्लस का 1/2 आएगा। तो अब आपका माइनस 3/2 प्लस 1/2 इंटू आई। इस तरह से आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो 4 माइनस 3 है कि जो दो स्क्वायर रूट हैं वो हमारे फाइंड आउट होकर के आ गया। एक आपका है 3/2 माइनस i/√2, द सेकेंड वन इज माइनस 3/√2 प्लस i/√2। तो फाइनली स्क्वायर रूट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे आप लोगों को फाइंड आउट करना है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 1 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। 1 का स्क्वायर रूट अब हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी। तो बच्चों 1 का स्क्वायर, तो इसको भी आप z के इक्वल ले लेंगे, z स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा, z स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। चूंकि अभी डिग्री छोटा है तो डायरेक्ट ही आप लोग इसके फैक्टर कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आ रहा है प्लस माइनस 1। सो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आप स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी आर 1 एंड माइनस 1। अब हम लोग बच्चों 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे, ठीक। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा सा आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इस पर अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी काफी बनते हैं। तो नाउ कम टू क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 1 का क्यूब रूट अब हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे, क्यूब रूट ऑफ 1। इसको भी हम लोग z के इक्वल ले लेंगे, स्क्वायर कर देंगे, z क्यूब इक्वल टू 1। चूंकि अभी भी डिग्री 3 है
भाई 2 डिग्री 3 डिग्री तक हम लोग आसानी से फैक्टर्स वगैरह कर लेते हैं। इससे ज़्यादा जब डिग्री होगा 4, 5, 10 तो फिर हम लोग जो है वहाँ पर इसको पोलर फॉर्म से डील करेंगे। फिलहाल अभी तो सिंपल फैक्टर हम लोग इसके कर लेते हैं। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करके आप इजिली फैक्टर्स कर सकते हैं। तो z माइनस 1 इक्वल टू 0 और z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक बन रहा है, श्रीधराचार्य फार्मूला अप्लाई करेंगे, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2 और फिर इस माइनस साइन को जो आप स्क्वायर रूट में अंदर आप फिनिश करेंगे तो -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2। ठीक, और यहाँ पर आपका z इक्वल टू 1। तो z की जो वैल्यूज आ गई वो 3 वैल्यूज आ गई, 1 -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड -1 माइनस आई रूट 3। यहाँ पर ये जो -1 प्लस आई रूट 3/2 है इसको हम लोग शॉर्ट में ओमेगा बोल देते हैं। तो इन शॉर्ट चूंकि बड़ा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है तो बार बार बोलने में दिक्कत होता है, तो इसलिए शॉर्ट में हम लोग ओमेगा, और ये जो -1 माइनस आई रूट 3/2 है इसको ओमेगा स्क्वायर, हालांकि ये ओमेगा का कॉन्जुगेट है, ओमेगा स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल टू ओमेगा बार। ठीक, लेकिन ओमेगा स्क्वायर अभी हम लोग इसको बोलेंगे, और ओमेगा के बाद ये ओमेगा स्क्वायर ही क्यों कहलाता है ये आगे जब हम लोग nth रूट ऑफ यूनिटी में पहुंचेंगे तो वहां पर आपको इसका रीजन भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली जो हमारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। सो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा का वैल्यू, हालांकि हम लोग क्वेश्चंस को जनरली ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में ही सॉल्व करते हैं, बट यू नो वैल्यू ऑफ ओमेगा ही है, ओमेगा इज नथिंग बट -1 प्लस आई रूट 3/2 एंड ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस आई रूट 3/2। ये वैल्यूज आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए। नाउ कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। The first one is 1 plus omega square equal to 0। अभी इसको हम लोग एक एक करके बच्चों समझेंगे भी, पहले सभी प्रॉपर्टीज को एक जगह आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। सेकंड वन इज ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। द थर्ड को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, ओमेगा टू द पावर 3n इक्वल टू 1, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा। द थर्ड वन इज ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नंबर 4, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बार एंड ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बार। नंबर 5, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा एंड ओमेगा इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। नंबर 6, 1 प्लस ओमेगा बार प्लस ओमेगा स्क्वायर बार इक्वल टू 0। तो ये कुछ हमारी प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो बच्चों जो हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है उसको अगर हम लोग देखें तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का वैल्यू आप सभी लोगों को याद है -1, मतलब ओमेगा स्क्वायर बोलते बोलते ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इनकी वैल्यूज ही बोल जाओ, इनकी रियल वैल्यू क्या है वो हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक, तो अगर हम लोग इन वैल्यूज को यहाँ रिप्लेस करते हैं -1 प्लस आई रूट 3/2, हालांकि क्वेश्चंस में इसको हम लोगों को डायरेक्ट यूज करना है, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। तो आप देख रहे होगे कि ये +1 और -1 होकर के फाइनली आपका ये जो है कैंसल आउट हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो सेकेंड प्रॉपर्टी है ओमेगा क्यूब, तो ओमेगा क्यूब जो बच्चों है वो ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप खुद ही देख रहे होगे, -1/2 प्लस आई रूट 3/2 -1/2 माइनस आई रूट 3/2। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक, इसीलिए ओमेगा क्यूब इक्वल टू हमारा क्या होता है 1। अब जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है ओमेगा टू द पावर 3n, एक्चुअल में ओमेगा क्यूब हम लोगों ने अभी 1 देखा ही है,
अब अगर ओमेगा टू द पावर 3n की हम बात करते हैं तो ओमेगा क्यूब टू द होल पावर n, और ये 1 टू द पावर n आपका क्या होगा, फाइनली 1 ही होगा। ठीक, इसी तरह से हम लोगों ने ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, तो ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा। अब ओमेगा टू द पावर 3n तो हमारा 1 है, तो फाइनली ये किसके इक्वल हो गया, ओमेगा का। इसी तरह से ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 की बच्चों हम लोगों ने बातचीत की, तो इसको सिंप्लीफाई करके यू कैन राइट इन दिस वे, सो फाइनली आपका ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक, द फोर्थ वन ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा बार, तो आप खुद ही देख रहे होगे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है कि नहीं। ठीक, यहाँ प्लस है, देखिए यहाँ माइनस है, इसीलिए ओमेगा स्क्वायर ओमेगा का कॉन्जुगेट होगा और ओमेगा जो है वो ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट होगा। ठीक, इसी तरह से हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी है, तो फिफ्थ में भी आपने देखा कि ओमेगा क्यूब को भी हम लोगों ने ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर लिखा। ठीक, तो अब ये देखिए दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं। वैसे भी अगर आप देखो तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इन दोनों के जो मैग्नीट्यूड है मॉड ऑफ ओमेगा, वो भी आपका क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। और ये हम लोग देख ही चुके हैं कि z बार इक्वल टू 1 बाई जेड कब होता है, जब मॉड जेड आपका 1 हो। ठीक, तो इसको भी एज ए प्रॉपर्टी आप लोग नोट कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 7 के फॉर्म में, मॉड ऑफ ओमेगा या मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर दोनों का ही मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1। ठीक, इसी तरह से जो हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 है, जैसा कि अभी आप लोग देख ही चुके हो, फर्स्ट और 6 दोनों देखा जाए तो एक तरह से सेम ही है भाई। जो हमारा ओमेगा है वो बेसिकली ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट है, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो ओमेगा का कॉन्जुगेट है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या 1 प्लस ओमेगा बार प्लस ओमेगा स्क्वायर बार, ये भी आपका क्या होगा, 0 होगा। सो आई थिंक ये प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक, इसी से जुड़ा हुआ जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारा है कि ओमेगा टू द पावर k अगर कोई हायर डिग्री हो तो उसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे i टू द पावर n का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, वहां पर डिग्री n को हम लोग 4 से डिवाइड कर देते थे। तो ओमेगा में आपको क्या करना है कि जो डिग्री है उसको आपको 3 से डिवाइड कर देना है। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए, तो नोट कर लीजिए, मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर k, मेथड टू फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर k। तो यहां पर हमको क्या करना है कि जो हमारा डिग्री k है उसको किससे डिवाइड कर देना है, 3 से। ठीक है ना, तो डिवाइड, फंडा आप लोग नोट कर ले, डिवाइड डिग्री k बाय 3। ठीक, अब अगर ये जो डिग्री k है वो अगर 3 से कंप्लीट डिविजिबल है तो 3 का मल्टीपल हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक, तो नंबर 1 इफ डिग्री k is complete divisible by 3, if degree k is complete divisible by 3, then ओमेगा टू द पावर 3n इक्वल टू 1। या आप ये भी कह सकते हो कि अगर हम डिग्री k को 3 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 है, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या है, 0 है, तब भी आपका जो वैल्यू है वो 1 होगा। ओके, लेकिन अगर डिग्री k को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ जाता है तो फिर वैल्यू ओमेगा के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो इफ रिमाइंडर इक्वल टू 1 देन ओमेगा टू द पावर k इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा। इसी तरह से अगर रिमाइंडर 2 आ जाता है, डिग्री k को 3 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है तो फिर वैल्यू ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा टू द पावर k इक्वल टू ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, और उसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर 99। अब ओमेगा टू द पावर 99, इस तो 99 को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो आप देख रहे हो कि 99 3 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो रिमाइंडर 0, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, 1। ठीक, जैसे हमको वैल्यू निकालना हो, फाइंड वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर 1000। ठीक,
तो 1000 को हम लोग बच्चों क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। अब रिमाइंडर हमारा बच्चों क्या आएगा 1। अब रिमाइंडर चूंकि 1 आ गया तो ओमेगा टू द पावर 1000 क्या हो जाएगा ओमेगा। सो आई थिंक ये फंडा भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ओमेगा टू द पावर k का वैल्यू हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसी पर बेस्ड हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना है। फाइंड सम ऑफ सीरीज 1 + 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर 4 ओमेगा क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 99। तो आप लोग इस क्वेश्चन में देख रहे होंगे जैसा कि इस सीरीज का जो सीक्वेंस है 1 + 2 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस डॉट 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 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 99। तो आप देखिए 1 2 3 4 100, तो ये आपका एक एपी चल रहा है। देन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब ओमेगा टू द पावर 99 ये जीपी चल रहा है। तो ये एपी और जीपी को मिक्स करके बना है बच्चों, ठीक। तो कौन सा सीरीज हुआ एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। एजीपी का जो सम का फार्मूला होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम लोग इसके लिए एक फंडा बना के रखते हैं एजीपी का सम फाइंड आउट करने के लिए। और उसके लिए हम लोग कॉमन रेशियो से जो गिवन सीरीज है उसी में मल्टीप्लाई करके इनिशियल सीरीज के साथ उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक। जैसे कि आप देखिएगा पहले तो जो गिवन सीरीज है वो हम लोग अच्छे से लिखते हैं 4 ओमेगा क्यूब प्लस डॉट 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 99 इंटू ओमेगा टू द पावर 90 प्लस 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 99। ये हमारा गिवन सीरीज हो गया। अब इस गिवन सीरीज में एजीपी है बच्चों, ध्यान रखिएगा एजीपी के लिए हम लोग जो फंडा है वही उसी को अप्लाई करने जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें हमने कॉमन रेशियो ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, ओमेगा से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और राइट साइड में आप एक टर्म छोड़ करके लिखें जिससे कि आपको सब्सट्रैक्शन में कहीं पर कोई दिक्कत ना हो। 99 इंटू ओमेगा टू द पावर 99 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 100 सेकेंड इक्वेशन है हमारा। अब इसको बच्चों हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ से एजीपी का सम करने का फंडा भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन है। प्लस ओमेगा क्यूब प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, प्लस ओमेगा टू द पावर 99 और माइनस ये सिंगल टर्म है क्योंकि यहाँ पे ऊपर कुछ है नहीं, ओमेगा टू द पावर 100। अब ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये जीपी देखो बच्चों बन रहा है कि नहीं, और इसमें अगर इस 1 को भी इंक्लूड कर दिया जाए क्योंकि 1 इस जीपी का साथ दे रहा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से लेकर के ओमेगा टू द पावर 99, तो इंक्लूडिंग 1 ये आपका जो जीपी है बच्चों ये कितने टर्म का 100 टर्म का। भाई ओमेगा टू द पावर 1 से ओमेगा टू 99 टर्म ये हो गए, फिर इंक्लूडिंग 1 आपके 100 टर्म्स हो गए, तो ये जीपी ऑफ 100 टर्म्स, ठीक। इस जीपी में ए आपका 1 है, कॉमन रेशियो आप देख रहे होंगे T2/T1 जब आप करोगे तो ओमेगा आएगा और n का वैल्यू आपका 100 है इंक्लूडिंग 1, ठीक। तो 1 माइनस ओमेगा इंटू एस, इस जीपी का आप सम कर दीजिए तो ए आपका 1 है, आर आपका ओमेगा है, ओमेगा टू द पावर 100 माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 मीन्स ओमेगा माइनस 1 माइनस 100 इंटू ओमेगा टू द पावर 100। यहाँ पर ये जो ओमेगा टू द पावर 100 है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही फंडा बताया था कि 100 को हम लोग क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 99 1 हो जाएगा, ओमेगा बचेगा, तो ओमेगा माइनस 1 अपॉन ओमेगा माइनस 1 माइनस 100 इंटू ओमेगा, तो ये आपका कैंसल आउट हो गया, ठीक है बच्चों। तो फाइनली अब जो बच के आएगा 1 माइनस ओमेगा इंटू एस इक्वल टू, ठीक। यहाँ पे आप देखिए ये 1 हो गया सिंपल, 1 माइनस 100 ओमेगा, ठीक। अब आप इस 1 माइनस ओमेगा से डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन 1 माइनस ओमेगा माइनस 100 इंटू ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा। तो फाइनली आपका जो ये रिजल्ट है वो अच्छे से सब लोगों को क्लियर हो गया होगा, 1 माइनस 100 इंटू ओमेगा अपॉन 1 माइनस ओमेगा। तो ये हमारा जो है फाइनल जो है वो आंसर फाइंड आउट होकर के आ रहा है। तो ओमेगा को किस तरीके से यूज करना है और ओमेगा टू द पावर n का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, 1 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस
2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर। इसका वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे, जो फर्स्ट हमारा है बच्चों, जैसे आप देखिए यहाँ 1 और ये देखो, क्वेश्चन को पकड़ने की जरूरत है। अब ऐसे अगर आप एलसीएम लोगे और फिर वो पता चला इधर मल्टीप्लाई करोगे, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे, तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फिर आप थोड़ी देर बाद भाग खड़े होगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को पकड़िए अच्छे से। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 ओमेगा है, यहाँ 3 ओमेगा है, यहाँ 3 ओमेगा स्क्वायर है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे इसमें अगर हम ये ओमेगा से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 ओमेगा हो जाएगा, 3 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब ऐसे यहाँ देखो, यहाँ पे देखो बच्चों, ये 3 ओमेगा, ये ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 3, यहाँ ओमेगा। तो ऐसा नहीं लगेगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो न्यूमरेटर के इक्वल हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो फर्स्ट टर्म में हम लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, सेकेंड टर्म में भी हम लोग ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अब डिनोमिनेटर में देखो, ये जो ओमेगा है इसको बच्चों अंदर ले जाओ, तो 2 ओमेगा 3 ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब 1 हो गया। गॉट इट? प्लस अब आप देखिए यहाँ भी 2 प्लस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिए इस ओमेगा को हम लोग अंदर ले जाते हैं, 3 ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 2 ओमेगा क्यूब, तो 2 तो है, ओमेगा क्यूब आपका 1 हो जाएगा, तो फाइनली 2 रहा आपका। अब आप ध्यान से अगर देखें, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर में हम लोगों ने ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया है, न्यूमरेटर वाले ओमेगा को हम लोगों ने रोक के रखा है। ठीक, तो आप देखिए, ये देखिए कैंसल आउट हो गया बच्चों, या देखिए ये भी कैंसल आउट हो गया कि नहीं, ओमेगा प्लस ओमेगा, तो फाइनल आंसर विल बी 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा हमारा जो है ये करेक्ट आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा इंटू 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से डॉट 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 करके द लास्ट टर्म इज n माइनस 1 इंटू n माइनस ओमेगा इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि 1 से लेकर के n माइनस 1, तो टोटल कितने टर्म हो गए बच्चों इसमें? n माइनस 1। ठीक, अब एक एक टर्म को हम लोग कहाँ तक डील करेंगे? तो सबसे अच्छा तो हमारे लिए यही होगा कि हम लोग सीधे सीधे इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। तो जनरल टर्म के लिए जो लास्ट टर्म है उसको n को हम लोग r से रिप्लेस कर देते हैं। तो सिग्मा हम लोग अपने सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज को सिग्मा में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट टर्म में n को r से रिप्लेस कर देते हैं, r माइनस 1 इंटू r माइनस ओमेगा इंटू r माइनस ओमेगा स्क्वायर। r का वैल्यू 2 से लेकर के आपका n तक रन कर जाएगा। जैसे जब आप r इक्वल टू 2 लोगे तो आप देखो यहाँ पे 2 माइनस 1 1, 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह जब r का वैल्यू n लोगे तो n माइनस 1 n माइनस ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड स्टेप पर आते हैं हम लोग। अभी r माइनस 1 को एज इट इज, और ये जो सेकेंड और थर्ड टर्म है इनको मल्टीप्लाई कर लो, r स्क्वायर माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू r प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब आपका 1, ये ओमेगा क्यूब होकर के आपका 1 हो जाएगा। ओके, तो सिग्मा r इक्वल टू 2 to n r माइनस 1, r ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होता है? माइनस 1, तो माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 होकर के ये आपका कन्वर्ट हो गया। अब आप बच्चों ध्यान से देखो, r इक्वल टू 2 to n, ये आपका r माइनस 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1, किसका फॉर्मूला हो गया? r क्यूब माइनस 1 का। तो अब हम लोग यहाँ पर सिग्मा अलग अलग कर लेते हैं। तो सिग्मा r क्यूब r गोज टू n माइनस सिग्मा 1 r गोज टू n। बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब ये सिग्मा r क्यूब, लेकिन जो फर्स्ट टर्म है वो 2 क्यूब से स्टार्ट हुआ बच्चों, यहाँ पर 2 क्यूब 3 क्यूब डॉट 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 n क्यूब। तो आप देख रहे होंगे सिग्मा में इनिशियल और फाइनल टर्म को जरूर एक बार चेक किया करो। और यहाँ पर भी जो 1 1 1 है बच्चों, चूंकि 2 से स्टार्ट हुआ है तो 1 1 1 भी कितने टाइम्स ऐड होगा? n माइनस 1 टाइम्स। ये नहीं कि आपने बस सीधे सीधे दिखा n लिख दिया। ठीक है, r का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 1 आपको अपनी तरफ से ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब।
और एक चूंकि 1 क्यूब 1 ही होता है, तो एक 1 यहाँ पर चूंकि आपने ऐड किया तो यहाँ माइनस भी करोगे, तो माइनस करने के कारण अब ये 1 1 1 कितने हो जाएंगे बच्चों, चूंकि एक -1 यहाँ बढ़ गया ना, तो कितने हो जाएंगे n। ठीक, तो ये आपका पूरा हो गया n इंटू n+1/2, चूंकि ये फर्स्ट n नेचुरल नंबर के क्यूब का सम है, जिसका फॉर्मूला n इंटू n+1/2 होल स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 1 1 1 आपका n टाइम्स ऐड होकर के -n। तो फाइनली जो सी ऑप्शन है बच्चों, वो यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जैसा कि बच्चों आप सब लोग जानते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट आपका है कार्टेशियन फॉर्म और सेकंड आपका है पोलर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म में z को हम लोग x + i y लिखते हैं, पोलर फॉर्म में हम लोग z को r sin थीटा लिखते हैं। ठीक, तो अगर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, तो z1 = z2 ये कब हमारा सेटिस्फाई होगा, z1 मीन्स x1 + i1, z2 मीन्स x2 + i1। तो इसमें आप लोग को क्या करना होगा, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करना होगा। ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, बच्चों यही कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसे बड़ा एडवांटेज है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन दो रियल इक्वेशन देता है। कैसे, जब आप उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हो, तो आप देखो x1 = x2, रियल को रियल से इक्वेट किया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से आपने इक्वेट किया, तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आपको दो रियल इक्वेशन देता है। इसीलिए आप लोगों ने जनरली देखा होगा कि जो जनरली जो रियल प्लेन पे बड़े टफ क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे। कॉम्प्लेक्स प्लेन पे हम लोग ले जा करके उसमें उनको सॉल्व करते हैं, और फिर जब रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को दो रियल इक्वेशन दे देता है, जिससे हम लोग दो अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ट्रिग्नोमेट्री के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, इसी तरह से आगे चल के जब आप लोग हायर क्लासेस में जाओगे तो आप देखोगे कैलकुलस वगैरह के क्वेश्चंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन पे शिफ्ट कर देते हैं, वहाँ पर वो आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके वापस हम लोग रियल प्लेन पे वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज जो है वो देखा जाए तो केवल सिंपल आपका यहीं तक नहीं है, आगे देखा जाए तो हायर स्टडी में भी इसका काफ़ी यूज होता है। ठीक है, खैर, तो कार्टेशियन फॉर्म में हम लोगों ने देखा कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को हम लोग इक्वेट करके दो रियल इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से पोलर फॉर्म में अगर हम लोग आ जाते हैं, पोलर फॉर्म z1 = z2। अब पोलर फॉर्म में अगर हमारा z1 = z2 मीन्स r1 sin θ1 = r2 sin θ2। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करोगे, यहाँ पे आपको मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट को इक्वेट कर लेना होगा। तो ऑन इक्वेटिंग पोलर फॉर्म में हम लोग मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट को इक्वेट करेंगे। ऑन इक्वेटिंग मैग्नीट्यूड एंड आर्गुमेंट पार्ट्स इन बोथ साइड। तो जब मैग्नीट्यूड और आर्गुमेंट पार्ट को आप इक्वेट करोगे तो r1 = r2 एंड θ1 = θ2 एंड θ1 = θ2। सो आई थिंक ये फंडा भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका जब हम लोग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा इन सब फंडों को यूज करना होगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन z² + z bar = 0। तो बच्चों हम लोग यहाँ पर z को क्या लेंगे, x + i y, z = x + i y। तो x + i y होल स्क्वायर प्लस x - i y = 0। x² - y² + 2xy into i plus x minus i y equal to 0। तो अब आप इसका रियल पार्ट एक साथ कलेक्ट कर लीजिए और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कलेक्ट कर लीजिए। i y आपने इसमें कॉमन ले लिया इमेजिनरी पार्ट में, तो ये आ गया 2x - 1 equal to 0। तो हम लोगों ने रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लिया। अब ये जो राइट साइड में 0 0 इज नथिंग बट 0 + 0 है, तो जब आप इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करोगे तो आपको दो रियल इक्वेशन मिल जाएंगी। एक आपको मिल जाएगा जब आप रियल पार्ट को इक्वेट करोगे
0, ये फर्स्ट इक्वेशन। और इसी तरह से y इंटू 2x माइनस 1, इसको जब आप इक्वेट करोगे तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन। इस सेकेंड इक्वेशन से आपको y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू हाफ, ये दो वैल्यूज, एक x का और एक y का आपको मिल जाएगा। फिर ये y इक्वल टू 0 आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे, वहां से आपको x की वैल्यूज आएंगी। इसी तरह से x इक्वल टू हाफ जब आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो आपको y का वैल्यू मिलेगा। तो ये वैल्यूज फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस करके आप पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों अब जैसे कि ये इक्वेशन तो थोड़ा सा डिग्री कम है, छोटा है, ठीक, क्योंकि जनरली जब आप 2 डिग्री से ऊपर जाते हो, 3 डिग्री 4 डिग्री, तो कहीं ना कहीं पर चीज़ें थोड़ा सा जो है फिर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रखने पे फिर आप लोगों को दिक्कत महसूस होने लगता है, क्योंकि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा फिर आपको इस तरीके से रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस केसेस में आप लोग एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है, 3 डिग्री तक आप उसको वर्क कर सकते हो, और अगर 3 डिग्री 4 डिग्री से आगे का क्वेश्चन जाता है तब तो फिर आप पोलर फॉर्म पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि 3 डिग्री 4 डिग्री से ज़्यादा डिग्री अगर फिर मेंटेन हो रहा है, 10 डिग्री 20 डिग्री हायर डिग्री वाले क्वेश्चन है, तो सबसे अच्छा फिर तो z इक्वल टू आर सिस थीटा रहता है, क्योंकि पोलर फॉर्म में जो डिग्री है वो थीटा के साथ इनटू में आकर के मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, 3 डिग्री 4 डिग्री तक आप एक हिट एंड ट्रायल मेथड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है ना, तो बच्चों आप लोगों को ध्यान रखना है कि 3 डिग्री तक आप उसको इवन 4 डिग्री तक भी एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जो जनरली पकड़ना इजी होता है, वो इक्वेशंस को देख करके कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, जैसे 1 माइनस 1 आई माइनस आई ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक बार अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हुआ करे तो आप इक्वेशन में रख करके क्रॉस वेरीफाई कर लिया करो, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे कोई 3 डिग्री इक्वेशन है, अगर एक रूट आपने पकड़ लिया बच्चों, सपोज आपने 1 पकड़ लिया या आपने ओमेगा पकड़ लिया, ठीक है ना, तो बाकी तो फिर कोई भी एक रूट अगर आपने पकड़ा तो बाकी तो फिर वो 2 डिग्री बचेगा, और 2 डिग्री को सॉल्व करना के लिए ईजी है भाई। 3 डिग्री में आपने एक रूट गेस मेथड से पकड़ लिया, बाकी का फिर 2 रूट्स बचते हैं, वो आप लोग के लिए पकड़ना बहुत ईजी होगा, ठीक। तो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखें, आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस, ठीक, ये हमारा इक्वेशन है। अब अगर ऐसे चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग जरा एक बार आई रख के चेक करते हैं। तो ये बच्चों क्या बन गया, आई टू द पावर 4, ठीक, ये आई स्क्वायर माइनस आई प्लस आई, तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया, लेफ्ट साइड को चेक कर रहे हैं, ये आपका आई स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 1, तो ये भी आपका कैंसिल आउट होकर के 0 हो गया, यानी z इक्वल टू आई जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक। अब एज ए फैक्टर इसको हमको बाहर कर लेना है, तो ध्यान से देखिएगा, आई जेड क्यू प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, वो कई बार इक्वेशन के कोफिशिएंट को देख करके आइडिया लग जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं कि आपको पता चला कोई भी वैल्यू रख करके चेक कर रहे हो, बस ये सिंपल वैल्यूज रख करके चेक कर लिया करें, ठीक है ना। कौन कौन सी वैल्यूज, तो ये नोट लिख लो, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑफ 3 डिग्री एंड 4 डिग्री you may check (1 minus 1), 2 minus 2, I minus I, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एज ए रूट्स, ठीक। तो ये आप एक बार एज ए रूट आप इक्वेशन में चेक कर सकते हैं कि आप प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस आए ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यूज रख करके देख लो कि कहीं ये इक्वेशन ये जो रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आपने 1-2 रूट्स गेस कर लिए, बाकी फिर 1-2 बचते हैं, वो आसानी से आप फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हो। जैसे इस इक्वेशन में आपने देखा कि z इक्वल टू आई एक रूट ऐसा है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चों J95 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक। आप देखिए कि और ये कितने इजिली सॉल्व हो जाएगा, शायद 5 लाइन भी इसमें नहीं लगेंगे। और इसी में अगर आप z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई रख करके फिर रियल इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करो, समझो 3 डिग्री का इक्वेशन x एंड y में बनेगा, कितना लंबा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप ये हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं,
क्योंकि यहाँ पर हम लोग को टाइम बचाना होता है, तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है, तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब z इक्वल टू आई तो हमारा कंफर्म हो। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि आई जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस आई वन इक्वल टू 0। तो ये जो थर्ड और फोर्थ ये है, इसमें तो अगर हम लोग माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो z माइनस आई मेंटेन हो गया। अब आपका ये बचता है, तो इसमें आप z स्क्वायर कॉमन ले लें। ध्यान से देखिएगा, आई जेड प्लस वन, इसमें माइनस साइन कॉमन ले लें। अब बच्चों ये जो प्लस वन है, ये माइनस का आई स्क्वायर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर माइनस वन, तो माइनस आई स्क्वायर प्लस वन माइनस ऑफ जेड माइनस आई इक्वल टू 0। ये जेड स्क्वायर हमारा माइनस वन होता है बच्चों, आई स्क्वायर सॉरी माइनस वन होता है, ठीक है। तो माइनस आई स्क्वायर क्या हो गया, प्लस वन, गॉट इट। अब इसमें आई भी आप कॉमन ले लें, तो आई जेड स्क्वायर जेड माइनस आई माइनस ऑफ जेड माइनस आई, तो फाइनली जेड माइनस आई इंटू आई जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0। ठीक, अब आप देखें बच्चों, जेड माइनस आई इक्वल टू 0 और जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आई। सो जेड इक्वल टू आई और जेड स्क्वायर इक्वल टू, ये जो 1 अपॉन आई है, इसमें आई से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे, तो आई अपॉन आई स्क्वायर, आई अपॉन आई स्क्वायर, आई स्क्वायर बच्चों आपका क्या हो जाता है, माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका फाइनली जो है माइनस आई हो गया। फिर से आप लोग देख लो, जब आप लोगों के फाइनल इस इक्वेशन की जो फैक्टर बने, जेड माइनस आई इंटू आई जेड स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0, तो फर्स्ट वन से आपका आ गया जेड इक्वल टू आई, सेकेंड आपका जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आई, इसमें आई से आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो आई अपॉन आई स्क्वायर माइनस वन, तो ये माइनस आई हो गया, ठीक है। यहाँ से आपका मॉड जेड 1 आ गया। और यहाँ भी अगर आप देखें तो जेड स्क्वायर इक्वल टू माइनस आई है, अगर आप मॉड ऑफ जेड स्क्वायर लोगे तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, तो फाइनली मॉड जेड इक्वल टू 1। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है मॉड जेड इक्वल टू 1, लास्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, तो बच्चों आज हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है सीधे सीधे nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी अपने आप में खुद एक छोटा आर्टिकल है, इसलिए इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से अपने नेक्स्ट वीडियो में सीखना है, देखना है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अगर हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।